एक आईनी तरमीम पास हुई है 26वीं, क्या मोटिव हो सकता है गवर्नमेंट का? देखिए, गवर्नमेंट का मोटिव तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के फेवर में ही होगा। ये तो डेफिनेटली बायसनेस तो होगी। आई थिंक आर्मी चीफ में भी 3 या 4 का पैनल जाता है। जाहिर बात है, उनकी बात जो मानेगा वो उनको रख लेंगे, पास कर लेंगे। पहले तो एज वाइज खुद ब खुद जज सेलेक्ट हो जाते थे, अब हुकूमत खुद सेलेक्ट करेगी, उनके केस वगैरह जो बच जाएंगे, तो ये उनको हुकूमत का ही फ़ायदा है। जो मुल्क 15-20 साल बगैर आइन के चलाओ, उसके बाद आइन बनाओ, उसके बाद अभी ये हम बहुत पीछे हैं चीज़ों से। ये बकवासियात है, फजूलियात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैंसलम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स। नाज़रीन, कुछ ही रोज़ पहले अभी आइनी तरमीम 26वीं आइनी तरमीम को पास किया गया हुकूमत की जानिब से। तो उसी की जानिब से हम अवाम की उनकी राय जानेंगे कि जिसमें पहले जो सुप्रीम कोर्ट के जो हाईएस्ट कोर्ट हमारे मुल्क की है, उसका जो जज था वो सीनियरिटी बेसिस पर लगाया जाता था, लेकिन अब हुकूमत एक कमेटी बनाया करेगी जिसमें उस 3 जजेस में से सिलेक्ट किया करेगी हुकूमत कि कौन सा जज सूटेबल है। तो इसी से अवाम से उनकी राय जानेंगे कि इसमें हुकूमत बायसनेस तो नहीं अब दिखाएगी कि जौन सा जज उनके केसेस ना खोले या जो उनकी मदद कर सके उस जज को लगाएंगे, या उनको लगता है कि ऐसे ही होना चाहिए था ताकि जो हुकूमत है वो अदलिया के ऊपर अपना एक अपर हैंड रख सके। तो आइए जानते हैं अवाम से उनकी राय। सर, अभी 2 रोज़ पहले एक आइनी तरमीम पास हुई है 26वीं, जिसमें पहले चीफ जस्टिस सीनियरिटी बेस पे लगते थे, अब गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी कि कौन सूटेबल है। तो सर कैसे देख रहे हैं इस इक़दाम को और क्या मोटिव हो सकता है गवर्नमेंट का? देखिए, गवर्नमेंट का मोटिव तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के फेवर में ही होगा जो भी है, और गवर्नमेंट हमेशा चाहेगी कि कोई भी अपॉइंटमेंट हो इतने सीनियर लेवल की इंपॉर्टेंट स्टेट पे तो उनकी इनपुट होनी चाहिए। सिर्फ सीनियरिटी के बेसिस पे आपको पहले ही पता हो इतने साल पहले कि कौन सा नया चीफ जस्टिस लगना है, तो आई थिंक वो थोड़ा सा मतलब मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की पावर उसमें से काफ़ी कम हो जाती है। अगर आप उनको गवर्नमेंट मानते हैं तो उनको पावर भी देनी चाहिए आपको, और उन्होंने सही तरीके से मेरे ख्याल से एक जो किया है तरीका उन्होंने सही अपनाया है कि उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी को इकट्ठे करके सबको ऑन बोर्ड लेके और जो है उन्होंने सही तरीके से तरमीम की। सर, आपको लग रहा है कि ये अदलिया पे एक अपर हैंड रखने के लिए गवर्नमेंट ने इक़दाम किया? हाँ, डेफिनेटली ये थोड़ा अदलिया के लिए भी ठीक है एक तरीके से, बिकॉज अदलिया ने कभी वो इस पार्टी की तरफ फैसला आ जाता है, कभी उस पार्टी की तरफ फैसला आ जाता है, तो थोड़ा सा अदलिया के ऊपर भी सवाल इससे पहले भी खड़े हो रहे हैं। तो ये नहीं है कि इसके बाद वो जो है उनके ऊपर कोई डिस्प्यूट होगा, ऑलरेडी वो डिस्प्यूट में है अदलिया। हाँ जी सर, पहले एक सीनियरिटी वाइज डिसाइडेड होता था, जैसे आर्मी चीफ डिसाइडेड होते हैं, तो सर अब गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी, तो सर इसमें कोई आप लग रहा है कि बायसनेस आ सकती है कि कोई जज जो सपोर्ट कर रहा हो एक पॉलिटिकल पार्टी को, उसको भी लगाया जा सकता है? हाँ नहीं, ये तो डेफिनेटली बायसनेस तो होगी। आई थिंक आर्मी चीफ में भी 3 या 4 का पैनल जाता है, तो फिर उसके बाद वो काफ़ी सारी चीज़ों को सोच के डिसाइड करते हैं। और टू बी ऑनेस्ट ब्रदर, मेरी कंपनी होगी या मेरा कोई जहाँ पे हक चलेगा, मैं आपको तभी रखूँगा अगर मुझे लगे आपके मेरे ख्यालात मिलते हैं, या कल को आप मेरी स्ट्रेटजी पे चलेंगे, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं है। जो उनका काम करेगा वही उनको रखेंगे ना, जाहिर बात है, उनकी बात जो मानेगा वो उनको रख लेंगे, पास कर लेंगे, और तो कुछ नहीं। मुझे तो यही लग रहा है। तो क्यों लग रहा है इतनी जल्दी क्यों ये बिल पास किया गया? अभी आगे काजी फाइज साहब जो भी चीफ जस्टिस हैं उन्हें रिटायर होना है, तो उससे पहले क्यों किया गया ये? भाई उनका कोई बंदा होगा ना रखने वाला, तो रख लेंगे। क्या ख्याल है? तो आप ये कह रहे हैं कि इससे हुकूमत अपने केसेस कोई बचा सकती है, अपना बंदा लगाओ? हाँ जी जी, उन्होंने वो बंदा रखना जो उनके काम आए, उनकी बात माने, और कोई नहीं रखेंगे। हाँ जी। क्या कहोगे, हुकूमत अपना ही सोच रही है, वाम का तो कुछ सोच ही नहीं रही? वाम का भाई नहीं सोचती, वाम का सोचे तो फिर वाम क्यों? जो हालात है आप देख रहे हैं बेचारे, जो ये तरले ले रहा है कि 20 रुपये ले लो मुझे पॉलिश करवा लो, मैंने कहा मैं करके आया। क्यों हालात ऐसे हैं, वक्त महंगाई है, तो आपको पता ही फिर जो सूरत हाल है। पहले तो एज वाइज खुद ब खुद जज सेलेक्ट हो जाते थे, अब हुकूमत खुद सेलेक्ट करेगी, उनके केस वगैरह जो बच जाएंगे, तो ये उनको हुकूमत का ही फ़ायदा है इसमें। आपने कहा केस वगैरह बच जाएंगे, क्या हुकूमत अपने जजेस लगा के अपने जो करप्शन चार्जेस है या कोई भी केस है उससे बच जाएगी? जी बिल्कुल बच सकती है, क्योंकि अपने जज हैं उनके। तो वैसे ही सही किया हुकूमत ने, गलत किया? ये उनके लिए बेहतर है, हमारे लिए तो बेहतर नहीं है। आवाम के लिए जी बात यह है कि जी ये बहुत बड़ी लंबी लड़ाई हैं, इसके पीछे हम जाएंगे ना तो फिर मुफादात की जंग है। जो मुल्क 15-20 साल बगैर आइन के चलाओ, उसके बाद आइन बनाओ, उसके बाद अभी ये हम बहुत पीछे हैं चीज़ों से। ये बकवासियात है, फजूलियात है। सर ये देखें, रात 2 बजे बिल्कुल इजलास हुआ, पार्लियामेंट का बिल पहले सेनेट से पास कराया, फिर पार्लियामेंट में पास। इतनी क्या जल्दी है कि 31 को तो फायदे से साहब रिटायर हो रहे हैं, तो क्या मोटिव हो सकता है? न्याजी को क्या जल्दी थी? कोई 350-400 जो था उसने आइन पास करवाए थे। न्याजी को क्या जल्दी थी? या ज़िया लाख को क्या जल्दी थी? या मुशर्रफ को क्या जल्दी थी? 72 साल में सारे उल्लू का पट्टे आए हैं। कह रहे हैं कि कोई आया ही नहीं उस तरह का पाकिस्तान। सब बकवासियात हैं, बस अपने आप को सेव करने वाली बातें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आपको कुछ नहीं मिलना,
ना कश्मीर आज़ाद होना है, ना पाकिस्तान की किस्मत अलग होनी है। 2 लख्त हो चुका है, अभी भी आगे जो जाने की तैयारी है वो क्या है, उस पर ये काम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, तो ये जानिए आपने अवाम की राय। अवाम का यही कहना था कि ये जो नई तरमीम है, ये कुछ लोगों का ये कहना था कि ये एक अच्छा जेस्चर होगा ताकि अदलिया के ऊपर हुकूमत एक अपना अपर हैंड रख सके, क्योंकि पहले जो थी अदलिया हमेशा हुकूमत पर एक अपना दबाव रखती थी, लेकिन अब हुकूमत के पास एक चांस होगा कि जुडिशल एक क्या कहते हैं मेरिट पे जजेस की अपॉइंटमेंट कर सकेगा। कुछ लोगों का ये कहना था कि ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कमेटी बनाई गई है, बिल पास किया गया है ताकि वो किसी ऐसे जज को लगा सकेंगे जो उनके जो पुराने केसेस हों या उनको किसी भी पॉलिटिकल मैटर में लीगल फ़ायदा दे सके। और इसमें ये कहना था कि अवाम का तो कोई नहीं सोच रहा, 2 हफ्तों में ये बिल पास भी हो गया, रात 2 बजे पार्लियामेंट में बिल पास किया गया। इतनी जल्दी क्या थी? एक बहुत काबिल हमारे चीफ जस्टिस साहब रिटायर भी हो रहे हैं, तो अब आगे आपके मैं इसका फ़ैसला छोड़ता हूँ कि क्या लगता है आपको कि इसके पीछे हुकूमत का क्या मोटिव हो सकता है। उतनी देर के लिए अपने मेज़बान सैंसलम को दीजिए इजाज़त। वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।